नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को बौद्ध दर्शन में वर्णित कर्म के सिद्धांत को समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, प्रायः हमारे मन में यह प्रश्न जरूर उठते होंगे कि मानव जाति के मध्य मौजूद असमानता का कारण क्या है। जहाँ एक तरफ कुछ व्यक्तियों को विलासिता की गोंद और उत्तम मानसिक, नैतिक और शारीरिक गुण मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ अन्य व्यक्तियों को अत्यंत गरीबी और दुख मिलते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों एक व्यक्ति मानसिक रूप से प्रतिभाशाली होता है और दूसरा मूर्ख? क्यों कुछ व्यक्ति बचपन से ही कलात्मक और संगीतमय होते हैं, जबकि इसके विपरीत अनेक व्यक्ति जन्म से ही अंधे और बहरे क्यों होते हैं? या तो मानव जाति की इस असमानता का कोई व्यवस्थित कारण है, अथवा यह पूरी तरह से आकस्मिक है, अर्थात केवल अंध संयोग और दुर्घटना मात्र है। बौद्ध दर्शन के अनुसार इसका कारण अंध संयोग नहीं हो सकता। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के साथ वैसा ही होता है जिसका वह पात्र होता है। इससे इतर कुछ भी नहीं होता। सामान्य बुद्धि के व्यक्ति वास्तविक कारणों को समझ नहीं पाते। दृश्यमान प्रभाव के निश्चित अदृश्य कारण आवश्यक रूप से वर्तमान जीवन तक ही सीमित नहीं है। उनका संबंध निकट या दूरस्थ पिछले जन्म से भी हो सकता है। जैसे यदि कोई बालक जन्म से ही अंधा पैदा हुआ हो, तो उसका अंधा होना यह प्रभाव हमें दृश्य है, अर्थात हमें दिखाई पड़ता है, परंतु इसका कारण क्या है यह अदृश्य है, यह हम नहीं देख पाते हैं। इसका भी कोई न कोई निश्चित कारण अवश्य है, भले ही वह वर्तमान जीवन से संबंधित न होकर पिछले जन्म से संबंधित। बौद्ध धर्म के अनुसार यह असमानता न केवल आनुवंशिक, पर्यावरण, प्रकृति और पोषण के कारण है, बल्कि कर्म के कारण भी है। दूसरे शब्दों में यह हमारे अपने अतीत के कर्मों और वर्तमान कर्मों का परिणाम है। अपने सुख एवं दुख के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। मानवता के बीच उपस्थित असमानता से परेशान होकर एक युवा सत्यशोधक बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे असमानता की इस जटिल समस्या के बारे में सवाल किया। उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, क्या कारण है कि हम मानव जाति के बीच अल्पायु भी देखते हैं और दीर्घजीवी भी? कोई स्वस्थ है तो कोई रोगी, कोई सुंदर है तो कोई कुरूप, कोई प्रभावहीन है और कोई शक्तिशाली, कोई धनी है और कोई निर्धन, कोई उच्च कुल में जन्मा है और कोई निम्न कुल में। हम देखते हैं कि इस जगत में अनेक व्यक्ति ज्ञानी हैं और कई अज्ञानी। इन सब का क्या कारण है? इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया, सभी जीवित प्राणियों के कर्म उनके अपने, उनकी विरासत, उनके जन्मजात कारण, उनके रिश्तेदार, उनके आश्रय के रूप में होते हैं। यह कर्म ही है जो प्राणियों को निम्न और उच्च अवस्थाओं में अलग करता है। निश्चित रूप से हम वंशानुगत विशेषताओं के साथ पैदा होते हैं, साथ ही हमारे पास कुछ जन्मजात क्षमताएं भी होती हैं, परंतु इसका कारण पिछले जन्मों के दौरान विरासत में मिली संचित कर्म प्रवृत्तियां हैं, जिन्हें हम सामान्यतः देख नहीं पाते। यह संचित कर्म प्रवृत्तियां ही शारीरिक और मानसिक दोनों विशेषताओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जहाँ गौतम बुद्ध के अनुसार इस जगत में मौजूद विविधता का मुख्य कारण अतीत के कर्म और वर्तमान के कर्म हैं, परंतु वहीं गौतम बुद्ध इस धारणा का भी खंडन करते हैं कि जो भी सौभाग्य या दुर्भाग्य का अनुभव है वह हमें किसी पूर्व कर्म के कारण ही होता है। इस संबंध में बुद्ध कहते हैं कि यदि ऐसा होता तो फिर पिछले कर्मों के कारण मनुष्य हत्यारे, चोर, दुष्ट, झूठे, निंदक, लोभी, दुर्भावनापूर्ण और विकृत बन जाएंगे। इस प्रकार जो लोग पूर्व कर्मों को ही मूल कारण मानते हैं, उनके लिए न तो इस कार्य को करने की इच्छा है, न ही करने का प्रयास, न ही इस कार्य करने की आवश्यकता है या इस कार्य से बचना है। कहने का आशय यह है कि यदि कोई व्यक्ति चोर है और उसके चोरी करने की प्रवृत्ति का कारण उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं, तो पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव तो मिलकर ही रहेगा, अर्थात उसके चोरी करने की प्रवृत्ति अपरिहार्य हो जाएगी। वह चोरी करने की प्रवृत्ति से बच नहीं सकता। परंतु यदि वह चोरी करता है तो इसमें उसका कोई दोष भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह स्वयं चोरी करने का प्रयास नहीं करता। यह पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है।
इस प्रकार यदि हम केवल कर्मों को ही उत्तरदायी मानेंगे तो हमारा वर्तमान जीवन पूरी तरह से पूर्व कर्मों द्वारा नियंत्रित होने लगेगा। हमारा जीवन पूरी तरह से यंत्रवत हो जाएगा, अर्थात मशीन की भांति हो जाएगा, जो स्वयं कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वह पूर्ण रूप से दूसरे के नियंत्रण में है। गौतम बुद्ध ने इस तरह के भाग्यवादी सिद्धांत को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने पूर्व कर्मों को उत्तरदायी तो माना है, परंतु उनके अनुसार केवल पूर्व कर्मों को उत्तरदायी मानना गलत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 5 आदेश या प्रक्रियाएं हैं जो शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों में संचालित होती हैं। पहला है उतु नियम, दूसरा बीज नियम, तीसरा कर्म नियम, चौथा धम्म नियम और 5वां चित्त नियम। भौतिक अकार्बनिक क्रम जैसे हवाओं और बारिश की मौसमी घटनाएं, ऋतुओं का अचूक क्रम, विशिष्ट मौसमी परिवर्तन और घटनाएं, हवाओं और बारिश के कारण गर्मी की प्रकृति इत्यादि को उतु नियम कहा गया। इसी प्रकार भौतिक जैविक क्रम अर्थात रोगाणुओं एवं बीजों के क्रम, जैसे चावल के बीज से उत्पादित चावल, गन्ने या शहद से उत्पादित मीठा स्वाद, कुछ फलों की विशिष्ट विशेषताएं इत्यादि को बीज नियम कहा गया है। आज हम कोशिका एवं जीन के वैज्ञानिक सिद्धांत और जुड़वा बच्चों में समानता को भी बीज नियम में ही सम्मिलित कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में वर्णित तीसरे प्रकार का नियम कर्म नियम है। कार्य एवं परिणाम के क्रम को ही कर्म नियम कहा गया है। जैसे वांछनीय और अवांछनीय कार्य अच्छे और बुरे परिणाम उत्पन्न करते हैं। जैसे निश्चित रूप से पानी अपना स्तर खोजता है, वैसे ही अवसर मिलने पर कर्म अपना अपरिहार्य परिणाम देता है। यह परिणाम पुरस्कार एवं दंड के रूप में नहीं मिलता, बल्कि एक सहज क्रम के रूप में होता है। कर्म और प्रभाव का यह क्रम सूर्य और चंद्रमा के क्रम की तरह ही स्वाभाविक और आवश्यक है। बौद्ध धर्म में वर्णित चौथे प्रकार का नियम धम्म नियम है, जिसका अर्थ है आदर्श का क्रम। गुरुत्वाकर्षण और प्रकृति के सामान्य नियम, अच्छे होने आदि के स्वाभाविक कारण इत्यादि को धम्म नियम में ही शामिल किया जाता है। सरल शब्दों में धम्म नियम को हम स्वाभाविक प्रवृत्ति कह सकते हैं। जैसे सर्प की प्रवृत्ति है दूसरों को डसना, तो डसने को हम सांप का धर्म कह सकते हैं। और इसी प्रकार सूर्य का चक्कर लगाना पृथ्वी का धर्म है। इसी प्रकार जो स्वभावतः अच्छा या बुरा है वह धम्म नियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। बौद्ध धर्म में मानसिक नियमों को चित्त नियम कहा गया है। जैसे चेतना की प्रक्रियाएं, चेतना का उद्भव और विनाश, चेतना के घटक, मन की शक्ति जैसे दूरदर्शिता, पूर्वाभास इत्यादि। इस प्रकार जो कुछ भी हम देखते हैं और जो भी विविधताएं हैं, उनका कारण ये 5 प्रकार के नियम हैं। कर्म अकेला इसका उत्तरदायी नहीं हो सकता। बौद्ध धर्म के अनुसार क्योंकि कर्म एक क्रिया है, अतः उसकी प्रतिक्रिया भी होती है, जिसे फल या परिणाम कहा जाता है। इसे ही बौद्ध धर्म में विपाक कहा गया है। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु के साथ एक छाया होती है, उसी प्रकार प्रत्येक स्वैच्छिक गतिविधि अनिवार्य रूप से अपने उचित प्रभाव के साथ होती है। कर्म संभावित बीज की तरह है। विपाक की तुलना पेड़ से निकलने वाले फल से की जा सकती है। जैसे कर्म अच्छा या बुरा हो सकता है, वैसे ही विपाक भी अच्छा या बुरा हो सकता है। कर्म बीज की प्रकृति के अनुसार विपाक से सुख, आनंद या दुख की अनुभूति की जा सकती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।